जापान ने ही रोबोटिक्स हाथ भी बनाए हैं जो आपदा राहत कार्य में मददगार होंगे। जापान और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने ऐसा विशाल रोबोटिक हाथ तैयार किया है जो प्राकृतिक आपदा के बाद मलबा हटाने के काम में कारगर होगा। यह हाथ 3 टन वजन उठा सकता है और उन इलाकों में भी काम कर सकता है जहां पारंपरिक भारी मशीनें नहीं पहुंच पाती। यह हाथ एआई तकनीक से लैस हैं। यह फोम ब्लॉक जैसे नाजुक सामान को बिना नुकसान पहुंचाए उठा सकते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये फोम जैसे नाजुक हाथों जैसा काम कर पाएंगे, उसको उठा पाएंगे। ये रहा रोबोटिक्स हाथ जो दैनिक भास्कर की न्यूज़ में आया था। इसके साथ ही पुरातत्ववेत्ता भी नई नई खोजें कर रहे हैं। यरूशलेम में 2200 साल पुराना दुर्लभ सिक्का मिला है जो प्राचीन काल में महिलाओं की महत्ता को समझाता है। इसमें उस समय की महारानी का चित्र बना हुआ है और यह बताता है कि यरूशलेम के घिवाती पार्किंग स्थल की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को एक बेहद दुर्लभ और खास सोने का सिक्का मिला है। यह सिक्का मिस्र की रानी बेरेनाइस द्वितीय का है जो टालेमी तृतीय की पत्नी थी। यह सिक्का आकार में छोटा है लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। दुनिया भर में अब तक ऐसे 20 सिक्के मिल चुके हैं। यह सिक्का 246 से 241 ईसा पूर्व के बीच अलेक्जेंड्रिया में ढाला गया था। इस प्रकार प्राचीन काल में भी महिलाओं का महत्व था। उन्होंने सिक्कों के ऊपर भी अंकित किया जाता था, अर्थात उस समय महिलाओं का स्थान उच्च था। इन सिक्कों से यह प्रदर्शित होता है क्योंकि यह स्वर्ण का सिक्का है और महारानी का चित्र इस पर अंकित है। आज गणेश चतुर्थी है, बहुत ही पावन पवित्र दिवस है। गणेश जी के जीवन से हमको इतनी प्रेरणा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हीन भावना अपने मन में नहीं लानी चाहिए। जब उनका शीश कट गया और उसके बाद हाथी का सिर लगा दिया और वे दूसरों से अलग दिखते थे, फिर भी उनमें हीन भावना नहीं आई, बल्कि अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध किया अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने बल से, और वे गणनायक बने। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं दूसरों से अलग दिखता हूँ। उन्होंने अपनी उस विशेषता को भी अपनी बहुमूल्य उपलब्धि बना दिया और पूरे संसार में पूजनीय हुए, प्रथम पूजन के अधिकारी हुए। जब शिव जी ने कहा, गणेश जी और कार्तिकेय दोनों भाई हैं और शिव जी के पुत्र हैं,